आज हमारा जो टॉपिक है वो है आरएनए स्प्लाइसिंग। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है। हमें पता है कि जो एक सेल है, एक सेल इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है सेल के लिए वो जेनेटिक मटेरियल में होती है, जैसे डीएनए। डीएनए में ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, इफ इट हैज टू मेक एनी प्रोटीन, protein is like this protein will perform particular function. So जो हमारा यहाँ पर डीएनए है सेल में, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेल को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसको कौन सा प्रोटीन कब एक्सप्रेस करना है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में होता है। जब एक डीएनए में एक जीन होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज जीन, इसका जो प्रोडक्ट होता है, जो एमआरएनए होता है, इसने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गई, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गई और हमारा यहाँ पर आरएनए बन गया है, यानी कि हमारा यहाँ पर आरएनए बन गया। अब ये जो आरएनए है इसको हम यहाँ पर प्री आरएनए कहते हैं। प्री आरएनए कहते हैं क्यों? क्योंकि ये अभी फाइनल उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में ये प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि इसको पहले यहाँ पर स्प्लाइसिंग के थ्रू जाना है। स्प्लाइसिंग क्या हुआ, जो यहाँ पर प्री एमआरएनए है, प्री एमआरएनए में बोथ एक्सॉनस प्लस इंट्रॉनस होते हैं। एक्सॉनस यानी कि कोडिंग पार्ट, और जो इंट्रॉनस होते हैं वो होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग। सो during splicing, these introns are removed from the mRNA and exons are joined together. These spliced mRNAs then are put in the cytosol where protein machineries, ribosomes act on them and form protein. Actually, this is the expression how cell expresses its genome form different proteins. So today we are going to look at this process, how this introns are removed from the cell and exons are ligated together and form a fully mature protein. For example, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पर डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है, इसमें एक तो एक जीन है, उसका प्रमोटर रीजन है, एक्सॉन 1 है, इंट्रॉन 1। लाइकवाइज इसमें यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, प्री एमआरएनए बन गया है और स्प्लाइस्ड एमआरएनए बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंट्रॉनस, यहाँ पर ये इंट्रॉनस है। इन इंट्रॉनस को स्प्लाइस किया गया है और यहाँ पर मैच्योर एमआरएनए यानी कि स्प्लाइस्ड एमआरएनए बना गया। सो जो यहाँ पर स्प्लाइसिंग क्यों होती है, मतलब हमें जीन में ये प्री एमआरएनए क्यों चाहिए और पोस्ट यानी कि स्प्लाइस्ड एमआरएनए क्यों चाहिए, ताकि जो हमारा यहाँ पर डिफरेंट आइसोफॉर्म्स बननी चाहिए। अब आइसोफॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस ए एंड हेक्सोकाइनेस बी, हेक्सोकाइनेस बी। यहाँ पर जो हेक्सोकाइनेस ए है, फॉर एग्जाम्पल इट इज इन ऑल सेल्स, बट जो हेक्सोकाइनेस बी है ये कभी कभी क्या है, लिवर सेल्स में ऑपरेट होता है। सिमिलरली जो हमारा ट्रोपोनिन है उसमें एक अल्फा आता है, दूसरा बीटा आता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सीक्वेंस का। सीक्वेंस किसकी वजह से चेंज हुई? यहाँ पर स्प्लाइसिंग की वजह से, यहाँ पर चेंज आया है। वरना जो ये ट्रोपोनिन की अल्फा और बीटा फॉर्म है ये सेम जीन से ऑरिजिनेट होती है। सो जीन इज सेम but the product of gene is two different proteins. How it is possible? It is possible because of splicing.
स्प्लाइसिंग यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मेथड देता है, सेल को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वी कैन गिव राइज टू टू डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम अ सिंगल जीन। केमिस्ट्री ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग की केमिस्ट्री क्या है? हमें पता है कि आरएनए में एक तो यहाँ पर एक्सॉन होगा, दूसरा इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, जस्ट लाइक दैट। जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन में एक तरफ 5 प्राइम होता है, दूसरी तरफ 3 प्राइम होता है, क्योंकि ये एक आरएनए है, ये एक आरएनए है। जो 5 प्राइम साइड ऑफ इंट्रॉन है, वहां पर एक सीक्वेंस होती है, उसको हम 5 प्राइम स्प्लाइस साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम 5 प्राइम स्प्लाइस साइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड लाइकवाइज दिस इज 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। यानी कि जो यहाँ पर इंट्रॉन है, उसके जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है, वहां पर एक कंसेसिव सीक्वेंस होती है, यानी कि वो सीक्वेंस होती है जो हर एक इंट्रॉन में होती है। यानी कि ये कोई भी इंट्रॉन हो, उसकी सीक्वेंस यही होगी, यानी कि 5 प्राइम पे ये सीक्वेंस और 3 प्राइम पे यही सीक्वेंस होगी। उसको हम कहते हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम सीक्वेंस, स्प्लाइस साइट सीक्वेंसेस रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा इंट्रॉन, यानी कि इंट्रॉन बहुत बड़ा होता है। ये एक इंट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंट्रॉन, और इसके जो दो साइड्स हैं, इनमें एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि दिस इज एक्सॉन, और इसके बीच में एक इंट्रॉन होता है। तो यहाँ पर एक 5 प्राइम सप्लाई साइट है, यहाँ पर 3 प्राइम सप्लाई साइट है, और जो बीच में एक साइट होती है उसको हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। उसको कहते हैं ब्रांच पॉइंट। जो ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट में एक कंसेसिव सीक्वेंस होती है YNYURAY, यानी कि जो ब्रांच पॉइंट का मेन यहाँ पर मुद्दा है, वह यहाँ पर एडेनिन रखना है। एडेनिन क्यों रखना है वो हम आगे देखेंगे, मैकेनिज्म इसका पूरा स्प्लाइसिंग कैसे होती है। और इसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक्ट आता है, उसको हम कहते हैं पॉलीपायरिमिडीन ट्रैक्ट Y11, यानी कि पॉलीपायरिमिड ट्रैक्ट। इन सभी चीज़ का जो रोल है वो हमारा जो आरएनए स्प्लाइसिंग है उसमें आता है। सो हम फिर से देखेंगे आरएनए में क्या क्या होता है। जो आरएनए है उसमें एक तो एक्सॉन होता है, दूसरा इंट्रॉन्स होता है। दो एक्सॉन्स के बीच में एक इंट्रॉन होता है, यानी कि दो एक्सॉन्स के बीच में एक इंट्रॉन्स होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 एक्सॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1 इंट्रॉन। सो यहाँ पर अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ पर एक सीक्वेंस होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, और यहाँ से 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और इसके बीच में एक ब्रांच पॉइंट होता है। ब्रांच पॉइंट होता है यहाँ पर, एंड पॉलीपायरिमिडीन ट्रैक्ट। इन सभी जो मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं पोजीशंस, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। इम्पॉर्टेंट रोल है कहाँ पर? हमारी जो स्प्लाइसिंग है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ वी विल लुक हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ दे प्ले रोल इन द स्प्लाइसिंग। सो यहाँ पर हम देखेंगे जो 5 प्राइम सप्लाई साइड, 3 प्राइम सप्लाई साइड एंड ब्रांच पॉइंट एंड पॉलीपायरिमिडीन ट्रैक्ट, यानी कि Y11, ये कैसे रोल एक्ट करते हैं इन स्प्लाइसिंग। सो पॉलीपायरिमिडीन ट्रैक्ट क्या, और जो हमारा ब्रांच पॉइंट है, यहाँ पर ये ब्रांच पॉइंट है, यहाँ पर ये ब्रांच पॉइंट है। ब्रांच पॉइंट में जो एडेनिन है उसका OH ग्रुप, अभी उस पर कोई और ग्रुप नहीं ऐड हुआ है, वहाँ पर एडेनिन का OH, खुद का OH मौजूद है। वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि फर्स्ट ट्राई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है इसमें। यहाँ पर फर्स्ट ट्राई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई और इसने अटैक किया 5 प्राइम साइट पे, यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक तो ये एक्सॉन आ गया, दूसरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम कहते हैं लेरियर स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर लेरियर स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, यानी कि 5 प्राइम सप्लाई साइट कहाँ पर फ्यूज हो गई? एडेनिन के साथ, यानी कि ब्रांच पॉइंट के साथ। यहाँ पर ये फ्यूज हो गई ब्रांच पॉइंट के साथ, और यहाँ से ये 3 प्राइम सप्लाई साइट है, और यहाँ पर
ये दूसरा एक्सॉन है, यानी कि एक्सॉन 2। ये एक्सॉन 1 था, ये एक्सॉन 2 है, ये एक्सॉन 1 and axon 2. So now axon 1 is free and axon 2 is still attached with the lariat structure. So now what happens? Now here is OH available here. This OH will attack at the 3' supply site. When this happen, it will give structure like this. यानी कि अब जो यहाँ पर 5' साइड पे OH बन गया, किसकी वजह से? जो फर्स्ट ट्राई एस्ट्रोफिकेशन हुई उसकी वजह से। फर्स्ट ट्राई एस्ट्रोफिकेशन की वजह से क्या क्या बनता है यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक्सॉन 1 बनता है और दूसरा लेरेट विद एक्सॉन 2 बनता है। तो जब सेकंड ट्राई एस्ट्रोफिकेशन रिएक्शन होता है, सेकंड ट्राई एस्ट्रोफिकेशन रिएक्शन होता है, यानी कि जो 5' साइड पे OH ग्रुप है उसने अटैक कर दिया 3' साइड अब सप्लाई साइड पे अटैक हो गया, तो वहां पर दो एक्सॉन ज्वाइन हो गए, यानी कि एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 ज्वाइन हो गए। यहाँ से लैरेट हमारा स्ट्रक्चर निकला गया, उसको लैरेट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये लैरेट है, ये लैरेट है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 ऑकर्स। सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 एस्ट्रोफिकेशन रिएक्शन होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये इसका फुल्ली मैकेनिज्म है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रांच पॉइंट पे OH है, सेकंड OH, उसने यहाँ पर फर्स्ट अटैक किया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो हमें एक्सॉन 1, दूसरा हमें यहाँ पर लैरेट मिला। लैरेट में क्या क्या है, पहले वाला लैरेट में क्या क्या है, इसमें एक्सॉन 2 प्लस इंट्रॉन 1 है। आफ्टर सेकंड ट्राई एस्ट्रोफिकेशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला OH इस पे अटैक करेगा सेकंड ट्राई एस्ट्रोफिकेशन रिएक्शन, तो वहां पर एक तो इंट्रॉन लैरेट, यानी कि इंट्रॉन अब खाली है, उसके साथ कोई यहाँ पर एक्सॉन अटैच नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो एक्सॉनस है वो यहाँ पर ज्वाइन हो गए, यानी कि एक्सॉन 1 प्लस एक्सॉन 2 ज्वाइन हो गए, यानी कि ये अब मैचवर mRNA है, मैचवर mRNA या RNA हम कह सकते हैं, जो हमारा जीन से बना था। जो यहाँ पर लैरेट स्ट्रक्चर बनता है वहां पर ट्राई 3-वे जंक्शन बनता है, यानी कि यहाँ पर 3-वे जंक्शन बनता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द 3-वे जंक्शन फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 3' सप्लाई साइट है ये, और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5' सप्लाई साइट है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ है कि ये बेस है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर जो 5' पे यानी कि ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट ये है, ब्रांच पॉइंट 3' एंड ऑफ इंट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 5' एंड ऑफ इंट्रॉन, तो यहाँ पर बन गया है 3-वे जंक्शन, 3-वे जंक्शन। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर 3' है, यहाँ पर 3' है, यहाँ पर 5' है, यहाँ पर भी 5' है। अब ये मैंने दो बार 5' यहाँ पर क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर लैरेट बनता है वो ऐसे बनता है, यानी कि यहाँ पर 3-वे जंक्शन होता है। देखेंगे स्प्लाइसोसोम मशीनरी, यानी कि स्प्लाइसिंग ऐसे नहीं होती है जैसे मैंने कहा कि खुद ब खुद हो जाएगी, नहीं, इसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम मशीनरी चाहिए, स्पेसिफिक स्प्लाइसोसोम चाहिए, मशीन चाहिए, स्प्लाइसोसोम चाहिए, उनको हम स्प्लाइसोसोमस कहते हैं। और यहाँ पर स्नर्प्स भी चाहिए, SNRPs, स्मॉल न्यूक्लियोलर प्रोटीन्स। यहाँ पर हमें स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स भी चाहिए, और यहाँ पर हमें SNRNAs भी चाहिए, स्नर्प्स और SNRNAs। फॉर एग्जांपल अगर हम SNRNAs की, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNAs की बात करें, U1, U2, U4, U5 एंड U6 क्वालिटी कॉल, इनको हम SNRNAs कहते हैं। और इसी तरह हमें 100 to 300 प्रोटीन चाहिए हमें, उनको हम स्नर्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नर्प्स, स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स हम उनको कहते हैं। ये कलेक्टिवली काम करते हैं, और जो यहाँ पर RNA है उसको सप्लाइज करवाने में हेल्प आउट करता है।
सो ये क्यों होता है, मतलब प्रोटीन को कैसे पता चलता है कि इसको वहीं पर बैठना है 5 प्राइम सप्लाई साइड पे, 3 प्राइम सप्लाई साइड पे या ब्रांच पॉइंट पे बैठना है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शंस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं। कौन कौन सी इंट्रैक्शन होती है? यहाँ पर प्रोटीन mRNA इंट्रैक्शन होते हैं, प्रोटीन mRNA इंट्रैक्शन होती है। दूसरा यहाँ पर mRNA यानी कि RNA इंट्रैक्शन होता है। तीसरा यहाँ पर प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन होता है, एमआरएनए इंटरेक्शन होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है U1 खुद स्नर्प है, एसएनआरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, यानी कि वो खुद एक आरएनए है, वो दूसरे आरएनए के साथ ऑब्वियसली बाइंड कर सकता है, वहाँ पर इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि U1 में भी न्यूक्लियोटाइड्स है, वहाँ पर हमें पता है कि वो वहाँ पर स्नर्वस है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीनस भी उनके साथ है, बट उनमें आरएनए का पार्ट होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर इंटरेक्शन होता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होती है। जब परफेक्ट इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर सिग्नल बनेगा किसके लिए? फर्स्ट ट्राई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड सेकंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सिमिलरली दैट। इस तरह यहाँ पर ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन है, वो भी इंटरेक्शन दिखाता है किसके साथ? हमारे जो आरएनए है वहाँ पर उसके साथ बाइंडिंग दिखाता है। सो फर्स्ट यहाँ पर मैकेनिज्म अब हम देखेंगे, स्टेप वाइज हम देखेंगे कि पहले कौन सप्लाइसोसोम आता है, फिर कौन सा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जो प्रोटीन आता है वो U1 आता है, वो बैठता है कहाँ पर? 5 प्राइम सप्लाई साइड पे। और जो यहाँ पर दूसरा प्रोटीन आता है वो है BBP, यानी कि ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन। वो हमारा जो मिडल में पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एडनिन, यानी कि जहाँ पर एडनिन है उसको हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। जो ब्रांच पॉइंट पे बैठता है उसको कहते हैं ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन। उसके साथ जो मैंने पहले भी कहा है, जो मैंने कहा पॉलीपायरिमिडीन ट्रैक्ट, उस पर एक प्रोटीन बैठता है, उसको हम कहते हैं U2AF। जो U2AF है उसके दो डोमेन्स हैं, एक है 65 वाला डोमेन, दूसरा है 35 वाला डोमेन। सो यहाँ पर जब ये इंटरेक्शन हो गई तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर U2 एंट्री मारेगा और यहाँ से ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन रिमूव किया जाएगा। यहाँ पर कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि एक ही इंटरेक्शन दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो पहला वाला रिमूव किया जाता है और सेकंड वाला वहाँ पर इंटरेक्शन दिखाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांजिशन हो गई, U2 आ गया और जो ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन है वो रिमूव हो गया। ट्राई स्नर्प आएगा, यानी कि ट्रिपलेट आएगा। कौन आएगा? U4, U5 एंड U6। ये एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो mRNA है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो U2AF है वो रिमूव किया जाता है यहाँ से। जब यहाँ से ये रिमूव किया जाता है उससे क्या होता है कि जो यहाँ पर एक बम्प जैसा नीचे यहाँ पर एक कैविटी जैसे बन जाती है mRNA में। U2 है वो जो ट्राइस्नर्प है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जो हमारा mRNA वहाँ पर डीप डाउन हुआ है, यानी कि कैविटी जैसे बन गई है, वहाँ पर क्या कन्फर्मेशनल चेंज हो गई वहाँ पर, उससे क्या होता है कि जो U1 है वो रिमूव हो जाता है। जो ही रिमूव हो जाता है वहाँ से कौन सा? U1। उसके बाद यहाँ पर U4 भी रिमूव होता है, क्योंकि वहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज आ गई। जब कन्फर्मेशनल चेंज आ गई उसके साथ क्या हुआ? फर्स्ट ट्राइएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। सो इसने यहाँ पर दिखाया है कि इसने यहाँ पर इस तरह अटैक किया है और अपने साथ अटैच किया है किसको? 5 प्राइम साइड को। यहाँ पर ये वाला 5 प्राइम साइड है और यहाँ पर ये ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट है। नाउ जो ये ट्राइसनर्फ ये अभी भी अटैच्ड है उसी के साथ, किसके साथ? अभी ये हमारा जो लैरेट है उसके साथ ही। कौन कौन? ये लैरेट अभी, मगर वो लैरेट नहीं है जो इंट्रॉन वाला लैरेट है। ये कौन सा लैरेट है? इसमें इंट्रॉन 2 प्लस इंट्रॉन 1 प्लस एक्सॉन, इसमें इंट्रॉन 1 और एक्सॉन 2 ये अभी अटैच्ड है इसके साथ। तो फिर क्या हो जाएगा? जो ही यहाँ पर ये 5 प्राइम साइड होता है पहले वाले इंट्रॉन का, वो इस पे अटैक करेगा। कहाँ पर? 3 प्राइम साइड पे, यानी कि यहाँ पर अटैक करेगा। तो फिर यहाँ पर ज्वाइन होगा, दो एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाएगा और हमारा यहाँ पर लैरेट मिल जाएगा।